जुर्म के बहुत से रूप होते हैं, लेकिन हर रूप में जुर्म जुर्म ही रहता है, चाहे उसे कोई कितना शराफत का नकाब बढ़ाकर रखे। जुर्म ज्यादा वक्त ढका नहीं रहता, बल्कि सच तो यह है कि शराफत की ओट में किया गया जुर्म आम जुर्म से कहीं ज्यादा खतरनाक, कहीं ज्यादा घिनौना होता है। आज का हमारा एपिसोड एक ऐसे ही जुर्म की दास्तान है जो शराफत का मुखौटा पहने कुछ जानवरों ने किया। ज्यादा भारी तो नहीं, पर ठीक है। अरे भाई अब चलो भी, सुबह हो चुकी है, कब तक ज़ेवरात देखती रहोगी? देखो अभी इन्हें आराम करने दो। अरे चलते हैं चलते हैं। वैसे भाभी भाग्य हो तो आप जैसा। प्रदीप भैया जैसा लड़का, बहरीन का नामी परिवार। अरे अगर मेरी कोई छोटी बहन होती ना तो तुमसे पहले मैं उसकी बात प्रदीप भैया से कर लेती। अब छोड़िए ना भाभी जी, ये कोई वक्त है ये बातें करने का? सच कह रही हूँ। अच्छा इसे कब लेके जा रहे हो अपने साथ? नहीं, अभी तो मैं पहले अकेला ही जाऊंगा, एक आध महीने में ये भी आ जाएगी। अरे भाई अब तो चलो, देखो सुबह के 5 बज गए हैं, अब इन्हें अकेले रहने दो। अरे रुकिए तो, सारी जिंदगी अभी ने साथ ही रहना है। आज की रात हमारे साथ रह ली तो क्या हो गया? तुम चलते हो या नहीं? चलो, अभी तो कुछ समझा करो। अच्छा भाई सर, अच्छा भाभी जी, चलो। ओके। थकावट हो गई आज। सुबह जाना है मुझे, तो प्लीज अभी डिस्टर्ब मत करना। गुड नाइट। सुहाग रात एक नए सफर की शुरुआत होती है, पर पद्मा के लिए वो सफर कभी शुरू ही नहीं हुआ। वो इंतजार करती रही। सुहाग रात आई भी और चली भी गई। नींद से डोलती उसकी आंखों में बसे सपनों को अनदेखा कर। दो सोने के सेट, ये हल्के से झुमके, 21 साड़ियां, ये भी कोई पुत्री धन है? दीदी, माँ बाबूजी से जितना हो सका उन्होंने दिया। रहने दो, देख लिया है हमने, क्या दिया है उन्होंने। हम क्या लालची हैं? जो दिया है अपनी बेटी को दिया है। क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है यहाँ? अब शादी हो चुकी है ना, इस सब के बारे में अब क्या रोना धोना? कल प्रदीप बहरीन जा रहा है, बहू को और प्रदीप को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। चलो चलो यहाँ से चलिए। अच्छा तो भैया भाभी को भी जल्दी ही बुला लेना। जी दीदी। हाँ तो भाभी जितनी बातें करनी है आज ही कर लो, कल तो भैया चले जाएंगे। अच्छा अच्छा बहुत हुआ, अब इन दोनों का अकेला छोड़ो। चलो चलो सब आओ। सुनिए, हमारी शादी हो चुकी है, लेकिन मुझे एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मैं ब्याहता हूँ। मुझसे कोई भूल हुई है या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? पद्मा, पागल हो गई तुम? कैसी बातें कर रही है? हाँ? अरे पागल, तू एक बार बहरीन आ जाएगी ना, तेरी सारी नाराजगी दूर हो जाएगी, ठीक है? अगले ही दिन प्रदीप बहरीन के लिए रवाना हुआ और पद्मा उसके अंकल और आंटी के साथ ही रह गई अपने वीजा के इंतजार में। कुछ दिनों बाद अंकल आंटी ने पद्मा के सामने एक बहुत अजीब सी ख्वाहिश जाहिर की। पर मामी, प्रदीप ने तो कभी मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा। अरे वो अपने मुंह से थोड़ी ही कुछ कहेगा। आ चल।
चल ना बैठ, चल बैठ तो सही। सच बात तो ये है कि प्रदीप को नाच बहुत पसंद है। हमारा क्या है, नाच सीख लेगी तो तेरा पति तुझे खुश रखेगा। भाई पत्नी को वो सारे गुण आने चाहिए जिससे उसका पति खुश रहे। तुमने कुछ नाच वाच सीखा है कभी? बचपन में थोड़ा बहुत सीखा था, फिर छोड़ दिया। फिर शुरू कर देते हैं, उसमें क्या है। कल से मास्टर आना शुरू कर देगा, ठीक है? हाँ बोलना बेटा। मामी, ये कैसा बाजारू नाच है? अरे प्रदीप को यही नाच पसंद है। अरे जाना, मास्टर जी देख रहे हैं तुझे। डांस क्लासेस चलती रही, पद्मा सीखती रही वो नाच जो उसे कुछ अजीब सा भद्दा सा लगा। पर इस भारतीय नारी को तो अपने पति को खुश और सुखी रखने की सीख दी गई थी, सो वो अपना कर्तव्य पालन करती रही। 1 महीने बाद पद्मा का वीजा आया और प्रदीप का वादा याद किए अपने अधूरे सपनों को पूरा करने की आस लिए पद्मा बहरीन पहुंची। सफर की थकान दूर हो गई। जी। देखो, यहाँ सुबह जल्दी उठना होता है, उठ के ना सारा काम ठीक से देख लिया करो। अगर तुम्हारी बात मानोगी तो यहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। जी माँ जी। बल्कि हम सब खुश रहेंगे। आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। गुड। सुनो बेटा जी। आज शाम को घर में एक पार्टी है, कुछ खास मेहमान आ रहे हैं, प्रदीप के दोस्त लोग। सारा इंतजाम ठीक से देख लेना। हाँ। अरे ऐसी चीज लाया तभी खुश हो जाएगी। क्या बात है। सॉरी, मुझे लगा सारे लोग चले गए हैं। जिन्हें जाना था वो चले गए। ये तो खास मेहमान हैं। हाँ, खास ख्याल रखना है। आओ मिलवाती हूँ तुमसे। आओ बेटा, शर्माओ मत। आओ आओ मिलो। ये है पद्मा, कहा था ना आपसे। ये बैठे ना। घबरा क्यों रही हो? देखो ये और ये सब दोस्त हैं हमारे। और देखो, अगर हमारे दोस्त हुए तो तुम्हारे दोस्त हुए कि नहीं? बोलो हाँ कि नहीं? हाँ, हुए तुम्हारे दोस्त हुए। हाँ? तो बस इसी खुशी में डांस हो जाए कुछ, क्यों? हो जाए। अरे आज तो पहला दिन है तुम्हारा विदेश में, आज तो बड़ा जश्न होना चाहिए, क्या? अच्छा, मामा मामी फोन पे बता रहे थे तुमने डांस सीखा भी है? मतलब तुम डांस जानती हो? वेरी गुड, डांस जानती है, बहुत अच्छा डांस करती है। कम ऑन दिखाओ, कम, चलो, अरे स्टार्ट। शुरू करो बेटा। चलो। अरे आज ही सुबह तुम कह रही थी कि हम जो कहेंगे वो तुम करोगी। अरे बेटा, ये हिंदुस्तान नहीं है, यहाँ यारों दोस्तों से ज्यादा शर्माते नहीं है। तो डांस करो, डांस करो। अरे कहोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ डांस करूंगा। अरे प्रदीप, म्यूजिक तो लगा जी। कमान कमान बेटा, शाबाश। हाँ
क्या हो रहा है? सब क्या हो रहा है? अरे आज! अरे छोड़ो छोड़ो मुझे अरे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे छोड़ो प्रदीप हिम्मत कैसे थप्पड़ मारने की? जानती है कौन है? जानती है तू पूछ रही थी ना मैं काम क्या करता हूँ? मैं बताता हूँ तुम्हें मैं क्या काम करता हूँ। चल 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 अंदर चल 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 बताता हूँ तुम्हें इसलिए जो मैं कहूँगा तुझे करना पड़ेगा। मैं किसे खुश करने के लिए बोलूंगा तुझे करना पड़ेगा। करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे मेरा काम जानने की बड़ी जल्दी पड़ी है मुझे। मैं क्या काम करता हूँ पता चल गया तुम्हें? मैं क्या काम करता हूँ? बोल करेगी क्या नहीं? बोल बोल पद्मा बहरीन आई थी एक नई जिंदगी शुरू करने, एक पति का सपना लिया, पर उसे मिला एक ऐसा मर्द जो चंद रुपयों की खातिर उसे बेचने में बिल्कुल नहीं झिझकता था। पद्मा के सारे सपनों को अचानक बहने लग गया। देख तुझे एक बार फिर पूछती हूँ, जो हम कहेंगे करेगी? करेगी? नहीं करेगी? कब मर गई भूखी प्यासी हमजादी। मानी या नहीं मानी ये कुतिया? नहीं मानी। देख, अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो इस कमरे में 15 मर्द आएंगे और वो तेरा ऐसा बुरा हाल करेंगे कि तू याद रखेगी। आने वाला वक्त ऐसा था जब पद्मा दिन और रात के फर्क को भूल गई थी। उस कमरे की वो 4 दीवारें ही उसकी दुनिया थी। कब सूरज उगता और कब ढल जाता पद्मा को पता ही नहीं चलता। हर रोज प्रदीप या उसकी बहन या माता पिता अपनी घास इस बेचारी अकेली लड़की पर निकालते।
अगले 3 महीनों तक पद्मा इस जुल्म को सहती रही और फिर एक चल खड़ी हो, चल तैयार हो जा, हिंदुस्तान जाना है, तेरा वीजा एक्सपायर हो गया। और सुन, अगर वहां जाकर हमारे बारे में किसी को भी कुछ बताया ना, सिर्फ एक फोन करने के लिए, ठीक है? तुम्हारी मौत से बिल्कुल दुख नहीं होगा। चल मुंह धुलवा इसका। और आखिर 3 महीनों की सजा के बाद पद्मा को आजादी मिली, अपने घर लौटने की आजादी, और वो भी इसलिए कि प्रदीप और उसके परिवार के पास और कोई चारा नहीं था। जब पद्मा लौटी तो उसके पूरे जिस्म पर उन 3 महीनों के निशान थे। उसकी सुनने की शक्ति मानो खत्म हो चुकी थी। करीब 2.5-3 महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद पद्मा कुछ ठीक हुई और फिर उसने प्रदीप की धमकी की परवाह किए बगैर इस हादसे की रिपोर्ट की। पुलिस ने छानबीन शुरू की और हिंदुस्तान आए प्रदीप के माता पिता और मुंबई में रह रहे उसके मामा मामी और उनकी बेटियों को भी गिरफ्तार कर दिया। प्रदीप, उसके माता पिता और बहन पर पद्मा के साथ ऐसे बर्ताव करने का मुकदमा अभी चल रहा है। प्रदीप अभी तक हिंदुस्तान नहीं लौटा है। पद्मा हर पल इंतजार कर रही है कानून के उस फैसले का जो उसके घाव मिटा तो नहीं पाएगा, पर शायद उन्हें कुछ हल्का जरूर। औरत की गुलामी इतिहास का सबसे पुराना और घोर सत्य है। हर साल करीब 45,246 ऐसे केसेस होते हैं जिनमें एक औरत के पति या ससुराल वालों का हाथ है।